हेलो दोस्तों, एंड शेड्यूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह की क्लास में हम लोगों ने जीके जीएस की क्लास को देखे थे। अब यहाँ पे देखें आप रीजनिंग का क्लास, ठीक है। रीजनिंग का क्लास आपके आरपीएफ कांस्टेबल में 19/12/2018 से लेकर 25/1/2019 के बीच जितना भी आपका ये पेपर हुआ है, ठीक है, या शिफ्ट वाइज, उसका चैप्टर वाइज हम देखेंगे। देखें तो इसमें हम तो सबसे पहले ये देखेंगे हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम देख लेंगे, ठीक है, चैनल पर बने रहेगा, शुरू से लास्ट तक देखिए। उसके बाद से सिलेबस देखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे किस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा है। कई सारे ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। मिसिंग का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, बहुत सारे चैप्टर में क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। तो आपको वो वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है जहां से आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। जिस चैप्टर से पूछा गया उसी चैप्टर को हम यहाँ पे टच करेंगे, उसी चैप्टर का क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो रीजनिंग में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझिए, 100% आपको यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए, देखिए सबसे पहले तो ये हमारा रेलवे तर्क शक्ति का सिलेबस है कि हमको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आप देखिए रेलवे तर्क शक्ति में सबसे पहला आपको चैप्टर है तो वर्णमाला परीक्षण, जिसमें अल्फाबेट टेस्ट होता है। और मैंने यहाँ पे देखा है वर्णमाला परीक्षण से, तो मुझे अभी भी कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से मिला नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर से मुझे कांस्टेबल में, ठीक है, कांस्टेबल रेलवे में तो पूछा हुआ है, रेलवे में क्वेश्चन तो बहुत सारा इस चैप्टर से आता है, लेकिन कांस्टेबल में मुझे इस तरह का क्वेश्चन अभी मिला नहीं है जो कि कांस्टेबल में पूछा हो। दूसरा आपका है सादृश्य परीक्षा, एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, जो कि हम अभी इसको देखने वाले। और इसमें क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा है, ठीक है। चैप्टर के हिसाब से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है इस सेकेंड वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हम देख लेंगे किससे किससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी हम 2 ही चैप्टर का एनालिसिस किए थे जिसमें हमको ये सेकंड वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिला है, इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसमें जितने भी क्वेश्चन हो सकता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा चैप्टर क्या है, वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ये हमारा है, ठीक है। तो अभी हम इसको पूरे तरीके से देखे नहीं है अच्छे तरीके से, ताकि इसमें हम ये बता सकें कौन सा क्वेश्चन पर। लेकिन हाँ, जब भी सेकंड के बाद से थर्ड चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा रहेगा उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण हमारा तीसरा चैप्टर होगा, क्लासिफिकेशन। चौथा होगा कूट लेखन कूटवाचक, कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन भी पूछता है, इससे पूछेगा, ठीक है। पांचवा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, इससे भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया है। डायरेक्शन से, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा है 6वां नंबर। श्रृंखला से, सीरीज से, ये भी क्वेश्चन पूछा है, हर एग्जाम में आपको पूछता है श्रृंखला सीरीज का, ठीक है। रैंकिंग, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया रैंकिंग से। और यहाँ पे अक्षर और प्रतीक वाला, तो ये भी क्वेश्चन आपका इससे पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है गणितीय संक्रिया, मैथमेटिकल से। बहुत कम इससे चांस है कि इसमें क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन बहुत होगा, 10 से अंदर ही होगा। अनुमान न्याय सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लॉक से पूछा गया है, कैलेंडर से। ये सब सारा चैप्टर आपका क्या है, सिलेबस के अंतर्गत आता है और इससे चैप्टर पूछा गया है। आपके एग्जाम में हो सकता है तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको मिस होगा, ठीक है। तो 14 नंबर देखिए, घन और क्या है, घनाभ, घन और पासा, ठीक है, क्यूब एंड डाइस, ठीक है। 15 नंबर देखिए यहाँ पे, तो वेन आरेख है, वेन डायग्राम इसको इंग्लिश से बोलते हैं, ये आपका असमानता है, ठीक है, इनइक्वालिटी, ये 16 नंबर है। 17 नंबर देखिए लुप्त, यहाँ पे लुप्त संख्या पद ज्ञात करना। 17 फाइंडिंग इंटरेस्टिंग मिसिंग टर्म, तो मिसिंग टर्म वाला होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। 18वां है हमारा पजल टेस्ट, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछता है। 19 नंबर आपके विविध है, मिसलेनियस, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 20 नंबर है तार्किक तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। दर्पण मिरर है आपका 21 नंबर, आकृतियों की गिनती, काउंटिंग ऑफ फिगर और नॉन वर्बल, ये आपका 23 नंबर है, ठीक है। तो नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ठीक है, पेपर कटिंग हो गया, ये सब नॉन वर्बल के टर्म आपके होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर, जो हम यहाँ पे चैप्टर हमारा कौन सा था, ये चैप्टर है हमारा सेकेंड चैप्टर, ठीक है। सेकेंड चैप्टर हम देख रहे हैं यहाँ पे सादृश्य परीक्षण, ठीक है। तो सादृश्य परीक्षण का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्लास हमारा यहाँ पे होगा, जो कि आप क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सादृश्य परीक्षण, तो अपने सिलेबस को यहाँ पे वीडियो को रोक के और लिख लीजिएगा। चैप्टर हमारा क्वेश्चन हमारा ये पहला है, ठीक है। चैप्टर हमारा पहला है यहाँ पे सादृश्य परीक्षण एनालॉजी टेस्ट का, ठीक है।
जिसमें आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, इसमें आपको ये बोला गया है, पहला क्वेश्चन है कि पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह, यानी जितने भी प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, कुछ सही विकल्प से बदलें, ठीक है। ये आपका 19/12/2018 फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया था। यह है कैट, किचन, काऊ, और यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना, हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं यहाँ पे ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे से जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन अभी नहीं लिया है, ये पहला क्लास है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी क्लास से हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन में कि ये इसका इससे रिलेशन, तो अब देखिए इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों का इस जो है समानुपात के इधर ही है अनुपात के, तो इसका भी रिलेशन इससे आपको सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका रिलेशन इससे देखेंगे, कैट है और किचन है, तो कैट और किचन को हिसाब से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका रिलेशन इससे क्या है, जिस तरह से आप कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, कैट के बच्चे को आप क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं यहाँ पे, किटन, ठीक है। कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन। उसी तरह से काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं, काल्फ बोला जाता है, CALF, ठीक है, काल्फ, ये बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन आपका होना चाहिए, कैट को के बच्चे को आपको किटन बोलते हैं, तो काऊ का काल्फ यहाँ पे हो जाएगा CALF, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको क्या करना, देखिए इसमें इंग्लिश मीनिंग भी आपको इस तरह से बहुत ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं कैट के बच्चे को ये बोला जाता है, तो इसके बच्चे को ये बोलता है, आपको इंग्लिश भी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम वैसे ही है, आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इसको रखना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है BT, DV और LX को आप क्या करें, मतलब इसका रिलेशन इससे जो होगा, तो इसका रिलेशन यहाँ पे आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखें, तो देखिए ये है आपको BT, ठीक है, और यहाँ पे है आपको DV, ठीक है, D और V है। तो आप देखिए जब भी आप जाएंगे इस तरह से ABCD, ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब देखिए 1.1 और 1 पॉइंट ये इस तरह से होता है, EF ऐसा करके जाया जाता है, तो +1 और +1, ठीक, कितना हुआ +2, यानी इससे हम यहाँ पे बढ़े तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पे अगर T से V जाए तो इसमें भी हमको क्या मिलेगा, प्लस का 2। तो यही आपको इससे चलना है, L से, ठीक है। L से जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, LMN प्लस का 2, और X का आप जाएंगे तो कितना मिलेगा, X Y और Z, NZ है, ये आपको नंबर यहाँ पर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर C NZ, ठीक है। ये देखिए इस शिफ्ट में पूछा गया था। तो इस तरह से सिंपल आपके कांस्टेबल के क्वेश्चन जो है सिंपल यहाँ पूछा जाता है, ठीक है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेम आपको प्रश्न चिन्ह के सही विकल्प को बदलना है। यहाँ पे डेंटिस्ट है, टीथ है, ठीक है, डेंटिस्ट है, इसका रिलेशन जो इससे होगा उसी का रिलेशन इससे आपको यहाँ बतानी है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाला, ठीक है। तो देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार आंख के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्टामोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्टामोलॉजिस्ट। ये थोड़ा सा लंबा स्पेलिंग आप देख सकते हैं कि दांत के जो डॉक्टर होते हैं उसको उनको क्या बोला जाता है, डेंटिस्ट। यानी देखिए टीथ मतलब दांत होता है, इसका रिलेशन इनसे देखना है। तो दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई के आंख के डॉक्टर को, देखिए इसका रिलेशन तो सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे आई के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑप्टोलमोलॉजिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप देखिए स्पेलिंग जो है इंग्लिश का, आपका जो स्पेलिंग है ये काफी ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। चलिए तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें फिर से चौथे नंबर पर देखिए प्रश्न चिन्ह, आपको फिर से वही क्वेश्चन, हालांकि चैप्टर हमारा वही, तो चैप्टर क्वेश्चन तो सेम ही नहीं मिलेगा, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे ये नंबर है 146890 है, फिर 2224, और फिर यहाँ का नंबर आपको बताना है। तो किस तरह से आप करेंगे, ये देखिए 1468 है, ठीक है, इसका यहाँ पे 19 है, और फिर इसका समानुपात आपका 2 2 2 4, और फिर आपको यहाँ का नंबर आपको बताना है। तो इसको कैसे आप यहाँ पे करेंगे, तो इसको जो जब भी आप करेंगे
1468 है, इसका आप निकालिए यहाँ पे कि किस तरह से आप कर सकते हैं। यानी कि इसको टोटल हम जोड़ दें, मतलब इसको हम जो है यहाँ पे जोड़ दें, मतलब कैसे कैसे करेंगे यहाँ पे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे 1 + 4 + 6 और प्लस का 8, इसको जोड़े तो ये हो जाएगा 5 और 6 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, 19 देगा यहाँ पे। इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसको करेंगे 2 + 2 + 2 प्लस का 4, 4 4 6 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए सिर्फ में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया था। अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे इस वाली क्लास में। आगे वाली क्लास में हम जब भी लेंगे तभी हम टॉप 20 क्वेश्चन जो भी आपका होगा पूछा हुआ उसी को हम यहाँ पे लेंगे। तो फिर से आपको वही क्वेश्चन इस तरह पे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है 1009555 और इसका रिलेशन आपको इससे बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे क्या नंबर होगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 1 + 0 + 0 + 9 और प्लस का 5, ये वाला हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसको अगर आप जोड़ें तो ये हो जाएगा 5 + 5 प्लस का 5। ठीक है, तो ये आपका क्या निकलेगा 10 और 5, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, और इसको भी अगर आप जोड़े तो ये आपका 15, यानी कि दोनों का, इन दोनों नंबरों का योग आपका क्या निकल कर आ रहा है 15 और 15। तो इसको जो आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये 2 + 0 + 0 + 7 प्लस का 3, यानी 10 और 2 ये आ जाएगा आपका 12। ये 12 आया तो यहाँ भी आपको 12 ही आना चाहिए। तो 5 5 10 1 11, 6 4 10 2 12, 6 4 10 11, 5 3 8 1 9, यानी ये वाला आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 246। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 246। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखना है और मिलाना है कि हमको क्या यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड तभी काम करेगा जब आप प्रैक्टिस अच्छा से करेंगे, तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा काम करेगा। और एग्जाम इतना भी टफ नहीं देते हैं कि आप जो है एग्जाम में सोच ना पाए। ठीक है, वही सब क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं प्रीवियस, इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए CIP यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे CI और फिर यहाँ पे P। तो इसका रिलेशन आप कैसे करेंगे, इसका रिलेशन जब भी करेंगे कि C से जब I जाएंगे, C से I जाएंगे तो कितना आपको मिलेगा, प्लस का 6 चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए A B C इस तरह से। ठीक है, प्लस का C आपको C से A B C D E F G H I ऐसे चलेंगे। तो 1 2 3, ठीक है, 3 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 चले। फिर P से आप फिर से कितना चलेंगे प्लस का 6। ठीक है, तो P Q R S T U V 1 2 3 4 5 6 V। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अल्फाबेट जो भी आएगा ये V आएगा। ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 से 19 में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जो है इस ऐसे अगर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का तो आपका अच्छा नंबर गेन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है आपका 50014। ठीक है, तो इसको अगर आप जोड़ें तो आपको क्या निकलेगा, इसको अगर आप जोड़ें तो 5 0 0 + 1 प्लस का 4। ठीक है, इसका योग कितना जाएगा 5 और 5 10, इसका योग मिला आपको 10। इसका योग देखिए, इसका योग 1 + 7 8 और प्लस का 2, इसका भी योग कितना निकला 10। दोनों का इसका योग आपका 10 निकला। तो इसका भी योग कितना हो जाएगा 3 और 5 8 और एक यहाँ पे 9 निकला। तो इसका भी योग आपको 10 9 ही आना चाहिए। तो 3 3 6 1 7, 6 3 9 1 10, 4 4 8 1 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 444 441। ठीक है,
तो ये आपका आ जाएगा 9, इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है BMI, ये क्वेश्चन हो जाएगा BMI, ये और यहाँ का आपका बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप जाएंगे B से M, ठीक है, आप अल्फाबेट चलेंगे, आप चल के देख लीजिएगा, आपको प्लस का 11 चलना पड़ेगा। B से M जाने के लिए प्लस का 11। इसी तरह से I से अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये भी आपको प्लस का 11 चलना पड़ेगा। तो I से जब भी आप चलेंगे तो आपको क्या निकलेगा, यहाँ पे T मिलेगा। क्या अल्फाबेट मिलेगा, T। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है FMP से आपको चलना है, F से M चलेंगे, यहाँ से F से M चलेंगे और फिर P से यहाँ पे ये वाला चलेंगे। ठीक है, तो आपको किसमें कितना चलना पड़ेगा, 7। अगर F से M चलते हैं, मतलब F से M आप +7 चलेंगे, तो आपको F से M जाने के लिए 7 जो है अल्फाबेट चलना पड़ेगा। इसी तरह से P से जब चलेंगे तो 7 चलेंगे तो आपको क्या निकलेगा, W मिलेगा। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, आपको ज्यादातर दिक्कत नहीं झेलनी है। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि चंद्रमा को रात से है तो सूर्य का किससे हो जाएगा, दिन से। ठीक है, सूर्य के किससे हो जाएगा, दिन से। यानी कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दिन। समझ गए, यहाँ पे समझ गए, दिन इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहाँ बताना है, चिन्ह जो है आपको इसको देखकर यहाँ पे बतानी है। ये नंबर है, ये नंबर है 3 3 6 3 9, 4 और 5 9। इसका नंबर निकालेंगे तो निकलेगा 9, इसका भी नंबर निकालेंगे निकलेगा 9। तो फिर इसका नंबर निकालिए, तो 3 1 4 और 9 4 13, 13 निकलेगा। इसमें से देखिए कौन सा 13, 10 11 12। ठीक है, 4 3 1 4 और 9 10 और 3 13, 13 निकला। तो यहाँ से 13 आपको निकलना चाहिए, तो 901। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर इसका गलत है, 900 13। सात जीरो, देखिए यहाँ पे छूट गया है, ये 706 होगा। यहाँ पे आप बना लीजिएगा, ये छूट गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसलिए कोई 13 नहीं बन पाएगा इसमें, ये वाला छूट गया था 6, तो आप 6 यहाँ बना लीजिएगा। 706 यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, 706। तो ये था हमारा यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन, और इस नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें हमने कम ही लिया था इस सब वीडियो में। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे कम लिए थे, आप देख सकते हैं कितना, लगभग 11 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपका एक चैप्टर में देखने को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम मिल जाए, और मैक्सिमम तभी मिलेगा जब चैप्टर में जितना क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से ही हम चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। ये आपका कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कई जगह हम नहीं लिख पाए हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए तो टाइपिंग में लिख नहीं पाए हैं, लेकिन मैक्सिमम सारे क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे ये वाला है RPF कांस्टेबल। ठीक है, यहाँ पे कि 20/1/2019 में सेकेंड शिफ्ट में आपका पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और भी सारा इसमें क्वेश्चन अभी और भी है, 10-15 क्वेश्चन और इस चैप्टर से है। तो कल वाली क्लास में हम इसका लेकर इसको खत्म कर देंगे, और अगला चैप्टर हम यहाँ पे शुरू करेंगे। केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा लीजिए, 100% हम ये कहते हैं कि आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। ठीक है, 100% हम यहाँ पे करें, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा रीजनिंग में। ठीक है, सारा सिलेबस हम जो एक एक करके कंप्लीट यहाँ पे करा देंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो।